नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। हरियाणा के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में ईएसआईसी के 500 बेड का शिलान्यास किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय रोजगार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मानेसर हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं मिले, उसके लिए अस्पताल वरदान साबित होगा। औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों के इलाज के लिए अलग अलग इलाकों में ईएसआईसी अस्पताल खुले हैं। इस कड़ी में गुरुग्राम में भी 2 अस्पताल हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के सामने ये पेशकश की गई थी, जिसके बाद 3 महीने के अंदर ही रोजगार मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दी और आज 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास भी किया गया। इस अस्पताल के बनने से गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र को ही नहीं बल्कि नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के भी करीब 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा मिलेगा। सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के साथ राज्य मंत्री अनूप धानक भी शिलान्यास के समय मौजूद रहे। आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीज़ों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। मानेसर का ये इंडस्ट्रियल हब है। इस हब में यहाँ की मांग भी है, यहाँ की जरूरत भी है और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कि जिन्होंने इस हॉस्पिटल को न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश भर के लिए, केवल श्रम शक्ति के लिए ही हमारे अस्पताल उपलब्ध रहेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि आसपास की जनता, इनके लिए भी इसका उपयोग ये होना चाहिए। इस अवसर पर आज पूर्व वक्ताओं ने विभाग से संबंधित, आवश्यकताओं से संबंधित बहुत सी बातें रखी हैं और सभी पूर्व वक्ताओं की बातों का जो अंत में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, श्री भूपेंद्र यादव जी ने जिस प्रकार से सहज तरीके से उनके ऊपर अमल करने का भरोसा हमको दिलाया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब सबसे आखिरी जो वक्ता होता है उसकी कठिनाई होती है कि जो कुछ कहना होता है, सभी 7-8 जब पूर्व वक्ता हो जाए तो सब कह चुके होते हैं और कुछ कहने के लिए नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो अभी तक बातें कही गई हैं वो सब पूरी होती हैं तो हमारे स्थानीय लोगों को, श्रम शक्ति को एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि उद्योग और उद्योग के साथ श्रम शक्ति ये हमारे विकास का एक द्योतक है। जितना उद्योग ज्यादा लगेगा उतना लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और रोजगार से ही हमारी आर्थिक स्थिति ये आंकी जाती है। हमने पिछले दिनों में हरियाणा के युवक को रोजगार अधिक मिले, इसके लिए कई प्रावधान विचार किए। उसके अंदर नौजवान की स्किलिंग हो, किस प्रकार का काम करने के लिए वो तैयार हों,
तो स्किलिंग का यानी एक विभाग भी बनाया गया है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में भी। इससे आगे जो इन्होंने कहा है कि हम इसका अपना शर्तें बदल रहे हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी के बजाय हम उसमें आईपीज की स्ट्रेंथ कितनी है, संख्या कितनी है, उस हिसाब से भी इसका एक प्रावधान करेंगे और उस अनुसार निश्चित रूप से गुरुग्राम में भी एक अलग से ईएसआई का 500 बेड का हॉस्पिटल ये उसमें एक प्रकार से उसकी बनता है स्थान, तो वहां के लिए भी आप जरूर मंजूर करें कि एक 500 बेड का अस्पताल वहां बने। और जहां जहां हरियाणा में हमने अन्य ईएसआई हॉस्पिटल की बात कही है, चाहे वो करनाल में कही है, रोहतक कही है, हिसार कही है, जिन स्थानों पर श्रमिक बड़ी संख्या में रहते हैं उन सब स्थानों पर या तो ईएसआई के हॉस्पिटल बनने चाहिए, नहीं तो 5 डॉक्टर डिस्पेंसरी बननी चाहिए, 2 डॉक्टर डिस्पेंसरी बननी चाहिए। अधिक स्थानों के पर ये बनेंगे तो हमारा जो श्रमिक वर्ग है इसको इसमें सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। आप इस अवसर पर आकर के स्वयं आपने इसका शिलान्यास का एक प्रकार से किया है इस अस्पताल का, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। बिहार में, करनाल में, पानीपत में जो ईएसआईसी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। आज ये विषय आया है, निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी है क्योंकि ईएसआईसी का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चलता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बड़ी सौगात मानेसर के लिए है, जहाँ 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फरूखनगर पहुंचे हैं। फरूखनगर के पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के समीप एक जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इसके अलावा लोगों की समस्याओं को भी यहां पर सुना और उसका निपटारा भी दुष्यंत चौटाला ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा और पूर्व विधायक गंगाराम, राज्य मंत्री अनूप धानक, पूर्व विधायक रामवीर रितु कटारिया, रवि खुराना, हल्का अध्यक्ष नरेश दैया और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जल्द ही 5 फ्लाईओवर्स का निर्माण होगा जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विचाराधीन है। इसके अलावा गुड़गांव झज्जर होते हुए भी फरूखनगर को 4 लेन बनाने पर विचार हो रहा है, ताकि झज्जर से गुड़गांव की कनेक्टिविटी भी और बेहतरीन हो सके। गुड़गांव का कनेक्शन का जो रोड है उसकी भी 4 लेनिंग का एस्टीमेट हम बना रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में रेलवे लाइन का भी एक केंद्र को हम जल्द प्रपोजल भेजेंगे कि फारूक नगर से आज गुड़गांव तो कनेक्टेड है, मगर इसको झज्जर तक एक्सपैंड करके मल्टी लेयर जो कनेक्शन है उसको हम प्रॉपरली कर पाए, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ऑलरेडी 5 फ्लाईओवर हरियाणा के अंदर मंजूर हो चुके हैं, तो एनएच ने अपना काम शुरू करना है। उसके अंदर बिलासपुर का भी है, आपके जितने और बड़े जंक्शंस बनते हैं उनका भी है, 2 फुटओवर ब्रिजेस भी हैं। टोटल 9 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे और 9 के 9 एनएचआई ने अप्रूव किया। तो सोना के देवीलाल स्टेडियम में विराट दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें नामी पहलवानों ने शिरकत की है। दंगल में लगभग 1 दर्जन पहलवानों ने अपनी जोड़ीदारों के साथ हाथ मिलाए और एक दूसरे को दांव पेचों के सहारे पटखनी दी। दंगल में गैर प्रांतों से पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया है। सोहना पहुंचे अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी महिला खिलाड़ी नेहा राठी ने कहा कि महिलाओं को रेसलिंग में जरूर आना चाहिए, इससे महिलाएं स्ट्रांग बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में रेसलिंग में तमाम सुविधाएं आ चुकी हैं, इससे खेल जगत में काफ़ी अब उम्मीदें जगी हैं। वहीं खिलाड़ी भी अब इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस फैसिलिटी के बाद अब खिलाड़ी देश के लिए काफ़ी मेडल भी ला रहे हैं। अर्जुन अवार्ड विजेता नेहा राठी सोहना के देवीलाल स्टेडियम में आयोजित दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी।
हमारा ये दंगल स्वर्गीय श्रींदर पहलवान जी की पुण्यतिथि पर 22वीं बार कराया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के जो भारत केसरी, हिंद केसरी व कॉमनवेल्थ दोनों में खेले हुए पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड यहाँ तक के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें आखिरी कुश्ती का इनाम 1 लाख रुपए होगा। इसमें आखिरी कुश्ती इंदर अखाड़े से ही है, पहलवान अजय पहलवान भारत केसरी वो कुश्ती लड़ रहे हैं, और उनके साथ हनुमान अखाड़ा, हनुमान संजय पहलवान हनुमान अखाड़ा दिल्ली से आ रहे हैं, वो इसके दंगल में कुश्ती लड़ रहे हैं। महिला खिलाड़ियों को यही संदेश दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रेसलिंग में बच्चे आएँ, इससे एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो विमेंस अगर रेसलिंग करती हैं उनके अंदर जो पावर है कि मुझे डर है, वो डर नाम की चीज़ निकल जाती है, और एक स्ट्रॉन्ग जो होती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाती है, फेमस होती हैं, और ऊपर से उनका कैरियर भी बनता है। मतलब मैं यही कहूँगी, गेम करने से किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं जो वो गेम में आएँ, और खासकर मैं तो अपने रेसलिंग को ही प्रमोट करूँगी, तो उसमें ज़्यादा आएँ। तो अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर के लगातार 2 सप्ताह से प्रदर्शन चल रहा है। अब बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया मैदान में उतर गए हैं। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया सैकड़ों युवाओं के साथ अपने खून से राष्ट्रपति के नाम खून से पत्र लिखकर अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग कर रहे हैं। सरहौल टूल टैक्स पर पिछले 2 सप्ताह से अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर बड़ी संख्या में लोग धरने पर हैं। इसी धरने को समर्थन देते हुए बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरी ने खून से पत्र लिख करके अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की है। फाजिलपुर गांव में आज सैकड़ों युवाओं ने अपना खून निकालकर राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखा है और ये मांग की है कि रेजिमेंट के गठन का काम किया जाए। सभी 36 बिरादरियों के भाइयों से अनुरोध है कि सारे भाई आके मिलके इस मुकाम को पूरा किया जाए, और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है सब भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होके वहाँ धरने पे पहुँचे सारे भाई। गुरुग्राम में दवा विक्रेताओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए अब गुरुग्राम का खुद का गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया गया है। संगठन में अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जो कि सर्वसम्मति से चुने गए हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल हब गुरुग्राम है। यही नहीं, हजारों की तादाद में अकेले गुरुग्राम में मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन इन मेडिकल स्टोर संचालकों को पिछले काफ़ी समय से कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सभी दवा विक्रेताओं ने मिलकर गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया है। ये संगठन हरियाणा स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन के विंग के तौर पर काम करेगा, तो फिर वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन से मान्यता प्राप्त होगा। अभी हमने 8 यहाँ लोगों ने 8 लोगों को चुन के, जिसमें चेयरमैन श्री ओपी ललित जी, प्रेसिडेंट राकेश मित्तल, वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता, ट्रेजरर पवन गोयल, जनरल सेक्रेटरी बत्रा जी, ऑर्गेनाइजिंग कंपनी अफेयर सेल चेयरमैन नितिन गुप्ता, PRO राजकुमार चौहान और ऑडिटर सतप्रकाश यादव, ये चुने गए। और सारा हमारा जो है केमिस्ट साथियों की भलाई के लिए, उनकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ाने के लिए, उनकी हर तरह से विभाग से उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे, कोई गलत काम हमारा केमिस्ट यहाँ ना करे, नशा ना बेचे, MTP किट ना बेचे, ड्रग एक्ट का पालन करे, उस पर हमारा पूरा फोकस रहे। ऑनलाइन फार्मेसी हमारे केमिस्ट के बिजनेस को बहुत ज़्यादा खा रही है, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम भी वो कर रहे हैं। जो बैन ड्रग हैं काफ़ी साइटों पे वो भी बेची जा रही हैं, जैसे सिडनाफिल साइट्रेट है, हमारे यहाँ विभाग ने बैन लगाया हुआ है। मतलब बैन इन द सेंस कि ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं करनी है, लेकिन वो बेच रहे हैं और उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, जिससे हम अभी यहाँ विभाग से कोऑर्डिनेट करके इसको हम कंप्लेंट भी देंगे और आगे सरकार से भी बात करेंगे। देखिए, हमारे संगठन में 10 साल पहले गुरुग्राम एसोसिएशन का एक चुनाव किया गया था। 10 साल से वो चुनाव 2 या 3 साल के लिए किया गया था, लेकिन 7 साल से ये बिना एसोसिएशन चुनाव के चल रही थी और एक व्यक्ति विशेष ही स्वयंभू बना हुआ था और हमारे केमिस्ट साथियों को भी तंग कर रहा था, डिपार्टमेंट को भी तंग कर रहा था, वो काम सुचारू रूप से नहीं होने दे रहा था। तो आज भगवान की दया से, आप लोगों के सहयोग से दिन आया है कि एक नई यहाँ पे बॉडी बनी है और संस्था स्टेट का और ऑल इंडिया का पूरा सहयोग इस संस्था को रहेगा। कोई भी इनकी जो दिक्कत आई है वो दूर की जाएगी ऑन पे।
गुरुग्राम के एमजी रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई और आग लगने से कार से ड्राइवर और कार सवार लोगों ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। कार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची है। गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। आग के चलते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, रेलवे में हूँ, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ और एकदम से इंजन की साइड से एकदम स्पार्क हुआ, उसमें धुआं उठी। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, बोनट खोला, वहाँ मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं अंदर आया, उसमें अंदर की तरफ की मेरे को रोशनी दिखी। मैंने टॉर्च मारी तो उसमें अंदर आग लगी हुई थी। मैंने अपनी तरफ से बुझाने की कोशिश करी, पानी भी डाला, हाथ भी चढ़वा लिया अपना, ठीक है। और फिर एकदम से मैंने मेरे को जो सूझा सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी के सारे दरवाजे खोले, पीछे डिग्गी खोली, वहाँ फिर मैं अपना बैग निकाला सबसे पहले और पानी की बोतल थी मेरे बैग में, मैंने वो डालने की कोशिश करी लेकिन उससे आग नहीं बुझ पाई, ज़्यादा आग लग चुकी थी। फिर मैंने अपनी सेफ्टी को देखते हुए मैं यहाँ से दूर हट गया। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, गाड़ी नंबर है मेरा HR36 T1431। और चलिए इसी के साथ गुरुग्राम मेट्रो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।